क्या हाल चाल है। हेलो एवरीवन। बोल दो नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या हाल चाल है। आशीर्वाद 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 आशीर्वाद। किसी सर आपको फर्स्ट पे आना है। फुल स्पॉट फ्रॉम माई साइड। क्या लाया बच्चा। इसकी सर अरे अरे यार कोई बात नहीं राजा कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद राजा। उमेश तू यार ये कोई बात नहीं। Here is picture of Indian Army mask to bright in a day। कहाँ कहाँ से लेके आते हैं बच्चे बहुत खतरनाक हैं इस बैच में। पीडीएफ अपडेट सेक्शन में भी दे दो सर। उत्कर्ष दे दूंगा बेटा। न्यू टॉपिक कब स्टार्ट होगा सर। आई एम न्यू। चांद सा फर्स्ट ऋषिका बहुत जल्दी आज ही हो जाएगा। ऋषिका बहुत चिंतित हो रही है। विशो ओनली 2 डिग्री हाइड्रोजन। ये बताऊंगा बेटा एक बार सोल्व कर ले तू जितना तेरा सोल हो ना उतना। क्योंकि यहाँ पर बीच में हाइड्रोजन है ही नहीं ऐसे होता है ना बेटा। लो चल बता देता हूँ। ऐसे होता है यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं। यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं। है ही नहीं यहाँ हाइड्रोजन। यहाँ भी हाइड्रोजन है ही नहीं। तो बेटा सारे 2 डिग्री हैं इसमें भी सारे 2 डिग्री हैं। थर्ड वाले में एक एक CS3 लग रहा है तो 1 डिग्री हो गया। 1 डिग्री हो गया। यहाँ देखो 1 डिग्री 1 डिग्री। ये 1 डिग्री है नहीं यहाँ कोई है भी नहीं यहाँ पर कोई है ही नहीं यहाँ पर क्या है सारा ये 2 डिग्री है बाकी ये सारे भी कहते हैं 2 डिग्री है। इसमें सारे 2 डिग्री हो गए तो आंसर जाएगा ABD। ये कराऊंगा अपने मॉड्यूल का क्वेश्चन है। 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल आएगा 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल सही है राजा। ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चे। चांस बस बाबा बाबा मॉड्यूल कब मिलेगा मॉड्यूल कब का मिल चुका है भाई। मैंने बोर्ड एग्जाम चल रहा है मैं क्लास हॉलीडे नहीं दे पाती हूँ क्या करूँ। तो बेटा चल रहा है तो आप बेटा आप क्लास करें। अब आप प्लीज 6 वाली टाइमिंग चेंज कर लो प्लीज सर आप प्लीज 6:30 वाली टाइमिंग चेंज कर लो बेटा। नहीं बेटा कुछ टाइमिंग उसमें वो बैच बहुत बैच में बंडल है। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल वाली ना। चलो अपन स्टार्ट करते हैं आज। बहुत ही तगड़ा टॉपिक अपन पढ़ेंगे। मैं 1 मिनट में आया 1 सेकंड में आया। चलो बताओ
मॉड्यूल अपडेट सेक्शन में दे दो गुरु, आपकी अत्यंत कृपा होगी। दे दूंगा यार, मेरे को टाइम नहीं मिलता, काफी बिजी शेड्यूल था, इसलिए मैं क्या है कि मेरे लिए वहां पे डालना बहुत ही आसान था, इसलिए मैंने डाल दिया राजा। समझ मार इसलिए। हाँ, आज आइसोमेरिज्म स्टार्ट करूंगा मैं। आइसोमेरिज्म स्टार्ट करूंगा। ठीक है। हाँ बिल्कुल होगा आज स्टार्ट। बात को सुनिए आप लोग। कल आप लोगों की क्लास कितने बजे है? पहले मैं वो बात कर लेता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं बाद में भूल जाऊंगा, पहले सबसे पहले। नहीं, आप लोगों की क्लास बाकी सर लोगों की है क्या कि कल? ऐसा सर की ऐसा है। अभी मैं देखता हूँ। है क्या? ठीक ठीक। बेटा, किसकी कितने बजे क्लास है? 22 नवंबर। आपकी 4:30 बजे क्लास है कल, 22 नवंबर को। सुनो, 22 नवंबर को आपकी सुबह क्लास रख रहा हूं मैं। सुबह सुबह ही क्लास ले लूंगा। कल क्लास लेनी जरूरी है। सुबह आपकी क्लास रखूंगा मैं। अ, आप लोगों की सुबह क्लास रख लूंगा। मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ, आप सही से होकर बताएंगे मुझे। एक क्लास रखूं मैं सुबह 8 से 9:30। एक रखूं मैं 9:30 से, नहीं, 9 से, बीच में मजाक ना करें, बिल्कुल मजाक ना करें, बिल्कुल 10:30। और एक यही रहने दूं 4:30 वाली ही, क्योंकि हाँ मेरी उस दौरान बहुत ज्यादा क्लास है। हाँ, सुबह का टाइम बता दें, या मैं रख लूं 7:30 से 9। आप लोगों के पास सुबह का ही ऑप्शन है। ठीक है, तो मॉर्निंग में ही रखें। तो ये एक है, ये ए है, ये बी है, तीन ऑप्शन दिए मैंने। ये सी है। ए रख लेता हूँ मैं, देखो मैं दोबारा ढंग से बनाता हूँ। 7:30 से 9। बी ऑप्शन रख देता हूँ 8 से 9:30। सी ऑप्शन रख देता हूँ, सी ऑप्शन फिर, हाँ, 9 से 10:30। और फिर एक रख देता हूँ जहां है वहीं 4:30 से। लेकिन 4:30 वाली पॉसिबल नहीं है, इसको मैं हटाऊंगा। मेरी बहुत सारी क्लास हो जाएंगी, तो मैं आपको एक पोल दे रहा हूँ। आप लोग कोऑपरेट करना कि मैं क्या चाहता हूँ, देखना जरा। पोल में काफी ऊपर नीचे हो रहा है, सोच समझ कर आंसर दें। बच्चे ज्यादा लाइक कर रहे हैं, एक तो कर रहे हैं सी को, 9 से 10:30 बजे वाली। ठीक है। एक बच्चे लाइक कर रहे हैं 7:30 से 9 वाली। एक बार और दे रहा हूँ, थोड़ा सोच समझ के प्लीज कोऑपरेट करें, टीचर को कोऑपरेट करें। आप लोग थोड़ा सा सोच समझ के आंसर दे देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। कोई बच्चे को कहीं प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्लास उसकी मिस ना होनी चाहिए। अरे यार, क्या कर रहे हो तुम लोग यार? सही से एक दो ना, कौन से में सही सबसे सही है, जिनको कहीं प्रॉब्लम नहीं है, जिनको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। 9 बजे से कह रहे हैं बच्चे। 9 से 10:30। 9 से 10:30 कर दूं? वो 7:30 बजे भी किसी की क्लास नहीं है, 8 बजे भी किसी की क्लास नहीं है यार। ये सबसे बेस्ट टाइम होता है, इस दौरान किसी की क्लास नहीं होती है।
ऐसे तो बहुत सारे बेटा पूरे दिन अनअकैडमी पे क्लास चलती रहती है। भाई इस दौरान ये देखो, इस दौरान है क्लास नहीं है सर की, ना इस दौरान एनवी सर की है, ना एसएस सर की है, ना और कौन से सर की, जैसे कोई सर की नहीं है, आरएस सर की भी नहीं है, या सीएम सर की भी, किसी की क्लास नहीं है यहाँ। ए के एम, ए जी, एस टी, समझ मारना। रात में नहीं रख सकते, सुबह ही क्लास होगी आपकी। ये ऑप्शन क्या था, 7:30 से 9? तो ये ऑप्शन कैसा है, ये ऑप्शन? एक बार और पोल दे रहा हूँ भाई साहब, 5 मिनट खराब कर दिए आप लोगों ने, प्लीज। मैं अभी करके और आपको बता देता, क्योंकि कल आइसोमेरिज्म स्टार्ट होगा, दोबारा बोल रहा हूँ, आइसोमेरिज्म स्टार्ट होगा। आइसोमेरिज्म। कल आइसोमेरिज्म टॉपिक होगा, किसी बच्चे को नुकसान नहीं होना चाहिए उसमें। सिंगल बच्चे को नुकसान नहीं होना चाहिए, कल आइसोमेरिज्म स्टार्ट होगा। मतलब आज ही स्टार्ट हो जाएगा, उसको बहुत जबरदस्त तरीके से कल पढ़ाऊंगा मैं। अब मैं फाइनल पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि क्या करना है। आपके पास मैसेज आ गया होगा। नहीं होगा तो बेटा कल कल करना पड़ेगा। अंकिता रोय, नहीं करनी कोई बात नहीं बेटा, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए मैंने कर दिया है। टीचर की भी तो बात सुनो, सम कल मेरी बहुत सारी क्लासें हैं, मेरे को बहुत सारा काम दे रखा है अन अकेडमी ने। आपके पास आ गया ना मैसेज, सब बच्चों के पास? बहुत जबरदस्त बात है। सारे बच्चे हैं, अब सर मेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं है। इसी बात पे एक यूट्यूब पे मैं बात भी लेने वाला हूँ। यूट्यूब पे एक 20 मिनट का सेशन होने वाला है, जिसमें यही है, जो बच्चे कह रहे हैं ना नहीं हो पाएगा, ये इसी पे है वो डिपेंड, कि इंसान कब तो करता है और कब नहीं करता है। टीचर उठ के आ जाएगा, बताओ। नहीं हो पाएगा ना, तो ऐसा करना, मेरी बात तो मानो, नहीं हो पाएगा ना तो ऐसा करना कि बेटा सोना ही मत आज पूरी रात, क्योंकि आइसोमेरिज्म स्टार्ट है और बहुत सारा बेसिक ही बेसिक चलेगा सुबह सुबह। जो बच्चे कह रहे हैं नहीं हो पाएगा, वो आज सोना ही मत, इतना इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्डिंग नहीं, लाइव करना है। हाँ, क्योंकि बाद में सर लोगों की और इधर उधर क्लास, और कल की इंपॉर्टेंट क्लास है इसलिए। तो एक दिन सुबह सुबह भी क्लास करके देख लो कैसा लगता है। पहले बच्चे 7 बजे करते थे, 7 बजे, और इतना बढ़िया लगता था बच्चों को, 7 बजे क्लास करते थे हम। एक बैच स्टार्ट किया था उसमें। एड स्लाइड कर दिया। सुनिए भाई साहब, अब पढ़ना लगेंगे प्लीज। हाँ, एनवी सर भी कह रहे थे मेरे को कि 6 बजे क्लास होती थी, लेता था सर मैं, बहुत बच्चे आते थे। ये बात कह रहे थे एक बार।
देखो जरा क्या है। और ऐसा सर रात को लेते थे, 11 बजे बोल रहे थे, 10:30 ऐसे कुछ क्लास थी। सुनो अब क्या है, मेरी बात को बहुत ढंग से सुनो। सुनना, अब बहुत ढंग से सुनना, प्लीज प्लीज। बहुत ढंग से सुनना, अब बस चुप कर जाओगे बहुत ढंग से। मैंने आपको कुछ बताया था कि साहब कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका आईयूपीएसी नेम और जिनका आईयूपीएसी नेम या कॉमन नेम दोनों सेम होते हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं, चाहे उनका आईयूपीएसी नेम या हम कहें उनका कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम, कॉमन नेम, सब सेम होते हैं। समझ में आ रहा है? आईयूपीएसी लो, कॉमन नेम लो, सब सेम होते हैं। उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसी के नाम से जाना जाता है। आज मान लो आपके सामने बेंजीन आ गया, ये साहब बेंजीन का बेंजीन ही रहेगा, इसे हर जगह बेंजीन कहेंगे। इसके ऊपर एक CH3 लगा दो तो इसे टॉलुइन कहेंगे, CH3। और इसके आगे ऊपर OH लगा दो तो इसे फिनॉल कार्बोलिक एसिड कहेंगे, फिनॉल कार्बोलिक एसिड, फिनॉल कार्बोलिक एसिड, फिनॉल कार्बोलिक एसिड, इसे टोलुइन कहेंगे। समझ मार। और एक होता है जूते का सोल, और एक होता है एनीसोल। एक तो होता है जूते का सोल और एक होता है एनीसोल। एक तो होता है जूते का सोल और एक होता है एनीसोल। समझ मार। ये है एनीसोल, OCH3, एनीसोल, फिनॉल कार्बोलिक एसिड। हाँ, समझ मार। फिर आपको बताइए, नाम ऐसे ध्यान में रखना है, एनीसोल, इसका नाम होता है एनीसोल। शायद ये लिखना भूल गया होगा, एनीसोल। फिर आपको इस तरीके से बताया साहब एनीसोल है। फिर आपको मैंने ये भी बताया, हाँ, बेंजीन के ऊपर सीडुलस लग जाए तो बेंजीन बेंजोइक एसिड और बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं साहब। बेंजीन के ऊपर NH2 लग जाए तो एनिलीन कहते हैं। और इसके बाद बताया मैंने, एनिलीन कहते हैं, ये साहब ये है, ये NH2 है तो एनिलीन है। ये सीडुलस आ गया तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके ऊपर साहब ये एल्डिहाइड लग गया तो बेंजल्डिहाइड है। ये एक बेंजीन, C, और इधर फिनाइल लग रहा है, फिनाइल, ये लग रहा है फिनाइल, इधर फिनाइल है, इधर लग रहा है CH3। ये तो फिनाइल है और ये CH3 है। ठीक है, इसे कहते हैं एसिटोफिनॉल। ये लग रहा है बेंजोफिनॉल। ये तो है एसिटोफिनॉल, ये है बेंजोफिनॉल। एसिटोफिनॉल, ये है बेंजोफिनॉल। एसिटोफिनॉल, बेंजोफिनॉल। समझ में आता है? एसिटोफिनॉल, बेंजोफिनॉल सब बताया था। और साहब ये इसके आगे बताया आप लोगों को बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें। एक बताया पिक्रिक एसिड, नाम है पिक्रिक एसिड, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। फिर रूल 2 बताया आपको, रूल 2 बताया मैंने, रूल 2। बहुत अच्छी बात बताया, रूल 2, कि यदि एक से ज्यादा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है तो हम लोग उनका आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग, हाँ, सफिक्स यूज करते हैं। आईयूपीएसी नेम के अकॉर्डिंग सफिक्स यूज करते हैं। ये देखो, ये इफ मोर देन वन प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट, then suffix is used according to IUPAC rule. If more than one principal function group present, then suffix is used according to IUPAC rule. इसका नाम है
बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम लिखेंगे बेंजीन 1 2 डाइऑल। इसका नाम होगा बेंजीन 1 2 डाइऑल। बेंजीन 1 2 डाइऑल। बेंजीन 1 2 डाइऑल। तो हमारा बेंजीन 1 2 डाइऑल। 1 2 डाइऑल। आगे देखें, रूल थर्ड में आ जाए। छोटा सा रूल है। एक 10 में डाइओइक क्यों नहीं लगाया बेटा? डाइओइक इसलिए नहीं लगाया कि जब हम चैन में लेते हैं तो एक लगता है ना? वरना हम लोग क्या लिखते हैं? क्या ना, वरना हम लोग क्या लिखते हैं? डाई कार्बोक्सिलिक लिखते हैं। डाई कार्बोक्सिलिक। डाई कार्बोक्सिलिक। ये वाली क्या? हाँ, ये 1 2 डाइऑल। ये लिख लो। अब रूल थर्ड अपन लोग पढ़ेंगे। वन जीरो सेवन ये नहीं करना आपको, आगे बताऊंगा। ये सब आपके काम के नहीं है। ये जो काम काम के थे वो कर दिए। 107 ये आपके काम के नहीं है। निशा यादव ये नहीं है आपके काम के बेटा। बहुत सारे हैं जो कि 12th के हैं, वो आपको अभी नहीं लिखना। रूल थर्ड लिखेंगे। तीसरा रूल एक छोटी सी बात बता रहा हूं, बहुत ही छोटी सी। अभी मैं आप लोगों को ये बता रहा था, केवल ये हाइड्रोकार्बन के लिए, केवल हाइड्रोकार्बन के लिए। जैसे ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, और इसके ऊपर ये मिथाइल है। ये बेंजीन है, इसके ऊपर ये मिथाइल है। ठीक है? तो सर ये बेंजीन भी एक हाइड्रोकार्बन है, मिथाइल भी एक हाइड्रोकार्बन है। बस लास्ट रूल है ये। अब आगे अपन स्टार्ट करें। हाँ, लिखना है साथ, ये लिखना है, लिख सकते हो साथ के साथ, समझते रहे। रूल थर्ड है। तो ये बेंजीन है, उसके ऊपर CH3 लग रहा है। ये कार्बन है और ये भी कार्बन है, तो इन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बोलो है, समझ मारना। यहां पर ये भी हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन है। तो आप लोगों को, हाँ, ये टोलुइन नाम है, टोलुइन, बिल्कुल टोलुइन। हम लोग परफेक्ट IUPAC नाम लिखना चाहें तो क्या है? समझ मारा? तो क्या कह रहा है कि बहुत अच्छे से सुनना कि साहब, मान लीजिए अभी तक मैंने नाम दिया, जैसे इसका नाम लिखा मैंने, अपन ने इसका नाम लिखा, तो ये हमारा मेन पार्ट था, और लिख दिया बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ मारना? बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तबुसम नाबी पढ़ ले बेटा, अभी 1 सेकंड में ब्लॉक हो जाओगे। ब्लॉक होने आते हो क्या यहां पर? बेंजीन, हाँ सब लिखे, मैं अभी समझा रहा हूं। तो इसमें मेन हमारा, ये हमारे इसमें मेन क्या था साहब? ये बेंजीन था।
तो इसका नाम होगा बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मेन पार्ट था। अब रूल ये आया, जैसे ये दिया तो मैंने, इसका नाम था बेंजीन 1,2 डाइयोल। यहां पर बेंजीन लिखें, दो एल्डिहाइड लगा दें, तो बेंजीन 1,2 डाई कार्बेल्डिहाइड, बेंजीन 1,2 डाई कार्बेल्डिहाइड। इस तरीके, मतलब मेन पार्ट बेंजीन था। यस सर। अब ये रूल आया कि, एक रूल आया कि इफ गिवन कंपाउंड is combination of open chain and closed chain hydrocarbon part. If given compound is combination of open chain and closed chain hydrocarbon part. ये देखो, ये ओपन है, ये क्लोज है, ये ओपन है, ये क्लोज है, ये ओपन है, ये क्लोज है, ये ओपन है, क्लोज है। तो कहता है एक्सेप्ट इथाइल और मिथाइल बेंजीन। पता है इसमें मेन पार्ट कौन है? बेंजीन। इसमें मेन पार्ट कौन है? बेंजीन। कहता है इथाइल और मिथाइल को छोड़कर इनमें तो मेन पार्ट बेंजीन रहेगा। एक्सेप्ट इथाइल एंड मिथाइल बेंजीन, इन दोनों को छोड़कर ओपन चैन पार्ट कंसिडर्ड एज ए मेन पार्ट। इन दोनों में हम बात करें तो हमारा मेन पार्ट ये रहेगा। बस यदि एरोमेटिक का काम हो, एरोमेटिक का काम हो, एरोमेटिक का काम हो, इथाइल और मिथाइल को छोड़कर बाकी में ओपन पार्ट में रहेगा, ओनली एरोमेटिक। इसका नाम यदि मैं परफेक्ट बेंजीन नाम लिखूं, इसका परफेक्ट नाम लिखूं, तो पता है ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका नाम लिखेंगे मिथाइल बेंजीन। बेंजीन पीछे आ रहा है, इसका मतलब ये मेन पार्ट है। इसका नाम लिखेंगे, परफेक्ट नाम लिखूं तो इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है और ये मेन पार्ट है। इथाइल बेंजीन, बस इन दो में, ये मिथाइल बेंजीन, ये इथाइल बेंजीन। अब इसमें क्या होगा साहब? इनमें, इसमें इसमें क्या होगा? मेन पार्ट हमारा ओपन पार्ट ही रहेगा, और इसमें इसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे, और सब्स्टिट्यूएंट यूज करेंगे तो इसका हम लोग प्रीफिक्स लगाएंगे फिनाइल। फिनाइल लिखेंगे, और ये मेन पार्ट रहेगा। अब फिनाइल किस पे लग रहा है? एक, दो, तीन। तो सीधी सी बात होगी, जब हाइड्रोकार्बन हो सर, बेंजीन हो और साथ उसके ऊपर ओपन चेन हो, तो हम लोग क्या करेंगे साहब? इसको ही मेन पार्ट माने। इसका नाम होगा 1 फिनाइल, 1 फिनाइल प्रोपेन, 1 फिनाइल प्रोपेन। 111 का नाम टोलुइन तो है ही है, लेकिन परफेक्ट आईयूपीएसी नाम टोलुइन भी है बेटा, मिथाइल बेंजीन भी है। ऐसा नहीं, एक से ज्यादा नाम भी हो सकते हैं। सोसात लाहुटे, समझ में आ रहा ना? इथाइल बेंजीन भी कहते हैं और इसका नाम भी है। समझ? इसका नाम क्या लिखेंगे? इसमें मेन पार्ट, इसका मेन क्या रहेंगे? ये है एक, दो, तीन। इसका नाम लिखेंगे बस इसी नाम से। इसका नाम टोलुइन भी है, मिथाइल बेंजीन भी है, इथाइल बेंजीन भी है। समझ मारना? बेंजीन 112 में मेन पार्ट बेटा बेंजीन है, और इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए लिखा इथाइल बेंजीन। सब्स्टिट्यूएंट को गधे पहले लिखते हैं ना। अब सुनो जरा क्या, आईयूपीएससी नाम लिख रहा हूं, परफेक्ट आईयूपीएससी। इन्हें इथाइल बेंजीन मिथाइल बेंजीन कहते हैं, मैं इनका आईयूपीएससी नाम लिख रहा हूं भाई, आईयूपीएससी पढ़ा रहा हूं आजकल। तो इसका नाम मिथाइल बेंजीन, इसका नाम इथाइल बेंजीन, मेन पार्ट ये है, और ये सब्स्टिट्यूएंट है। ये ऊपर लिख भी दिया है, ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये मेन पार्ट है। समझ में? अब इसमें क्या रहेगा साहब? ये मेन पार्ट नहीं होता है। ये सरकारी बात है, अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि इथाइल
और मिथाइल को छोड़कर बाकी में ओपन पार्ट मेन पार्ट रहेगा। ये रूल है, यही तो पढ़ा रहा हूं, रूल समझा रहा हूं। इन दो में तो ये था, बाकी में भाई साहब ओपन पार्ट ही है। ये रूल है, रूल सरकारी चीज की तरह बिहेव कर रहा है। इसका नाम लिखेंगे 2 मिथाइल लिखेंगे 2 फिनाइल 2 मिथाइल 2 फिनाइल, 3 है तो नाम लिखेंगे प्रोपेन। 2 मिथाइल 2 फिनाइल प्रोपेन बोला, इसका नाम होगा 2 मिथाइल 2 फिनाइल प्रोपेन। सरकारी चीज पता लगी, इथाइल और मिथाइल को छोड़कर बाकी में ओपन पार्ट को मेन पार्ट, सॉल्वर ओपन को मेन पार्ट। अब इसमें 115 में ये है, ये एनसीईआरटी 12th क्लास का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी 12th क्लास का, एनसीईआरटी 12th क्लास का क्लास पार्ट है। कह रहा है ओपन पार्ट में यदि हेलोजन आ जाए तो मेन पार्ट जिससे हेलोजन लग रहा है उसको लेंगे। एज इट इज एनसीईआरटी से उठाया और इसका नाम लिखेंगे, ये लेंगे, ये भी सरकारी चीज है भाई साहब, सरकारी चीज है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। एज इट इज एनसीईआरटी से उठाया गया और डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन आते हैं, समझ मारना। ठीक है, तो इसका नाम लिखेंगे 1 क्लोरो 1 क्लोरो 1 क्लोरो। दूसरा नाम लिखेंगे 1 फिनाइल 1 क्लोरो 1 फिनाइल, और भाई साहब एक कार्बन है, मीथेन। इसमें 3 की चेन ली, 1 फिनाइल, इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 फिनाइल। इसमें इधर से करो चाहे इधर से करो, बात एक ही बात है, 2 पर आ रहे हैं दोनों। 2 मिथाइल 2 फिनाइल प्रोपेन, समझ मारना, समझ मारना। इसका परफेक्ट और लिखना चाहो तो मिथाइल बेंजीन या 1 मिथाइल बेंजीन, 1 इथाइल बेंजीन या इथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन, ये था। अब एक बात सुनिए, मतलब इसका रूल ये है कि यदि कोई कंपाउंड आपको ओपन चेन क्लोज चेन दोनों का पार्ट है तो इथाइल और मिथाइल को तो छोड़ देना। इथाइल और मिथाइल में तो बेंजीन मेन पार्ट है, बाकी ओपन चेन पार्ट में, समझ मार, बाकी ओपन चेन पार्ट में ओपन चेन पार्ट मेन रहेगा। इस केस में बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट रहेगी, और जब बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट होती है तो इसको फिनाइल प्रीफिक्स यूज करवाते हैं, समझ मार। तो ये सर, ये था। अब एक बात, एक बच्चा कह रहा है सर क्या ये हाइड्रोकार्बन है? बिल्कुल, ये हाइड्रोकार्बन के लिए। ये कह रहा है सर मान लो आज यहां पर एसिड आ जाता है इस चेन में, मान लो 113 में यहां पर एसिड आ जाए, ऊपर एसिड आ गया या OH ग्रुप आ गया या एल्डिहाइड आ गया, या इस पर एसिड आ जाए, तो फिर किसको लेंगे? फिर तो यार देखो, चलना तो पुराने रूल के अकॉर्डिंग है। यदि इनमें से आज मान लो इसके, आज इसको मेन पार्ट ले रहे हो, लेकिन यहां पर यदि कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाए तो उसको लेंगे भाई साहब, जिस पर फंक्शनल ग्रुप आ जाए, PFG के अकॉर्डिंग लेंगे, जहां प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप आ जाए। तो आप लोगों को ये कहना है साहब, इफ गिवन कंपाउंड इज कॉम्बिनेशन ओपन चेन एंड क्लोज चेन, कहना पूरे एरोमेटिक में हाइड्रोकार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन और बेंजीन हो, तो याद रखना कार्बन हाइड्रोजन और बेंजीन हो, तो साहब कार्बन हाइड्रोजन इथाइल और मिथाइल को छोड़ देना, बाकी में ओपन पार्ट मेन पार्ट रहेगा। लेकिन यदि किसी में प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप आ जाए तो वही रहेगा जिसमें प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हो। एग्जांपल दे रहे, ये रहा एग्जांपल दे रहा। इफ एनी पार्ट हैविंग फंक्शन ग्रुप देन इट कंसिडर्ड एज मेन पार्ट, रूल 4 है, और इसके एग्जांपल करा देता हूं। बस ये लास्ट है, यूपीएससी हो गया। 115 समझ में आएगा बेटा। 115 में ये कह रहा था भाई साहब समझने वाली बात नहीं है, ध्यान में रखने वाली बात है।
यदि क्लोरीन लग गई जिसमें, उसको मेन पार्ट लेना है, और ये केवल और केवल एरोमेटिक के केस में है, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब मुझे बताएंगे, मैं आपको एक पोल दे रहा हूं, इसमें यहां पर OH प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप आ गया और ऊपर ये है। अभी मैंने पढ़ाया था कि ओपन चेन मेन पार्ट रहेगा, लेकिन इसमें प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप आ गया। तो मुझे बताएं, मेन पार्ट ओपन रहेगा, ए रहेगा या बी रहेगा? पोल दे रहा हूं आपको, मेन पार्ट कौन रहेगा? मेन पार्ट ये रहेगा। वेरी गुड। मेन पार्ट ये रहेगा। ये है हमारा, ये है हमारा। अब मेन पार्ट ये, और ये पार्ट सब्स्टिट्यूएंट है। ये क्या होगा साहब? मेन पार्ट, और ये क्या रहेगा? सब्स्टिट्यूएंट। इसका नाम लिख दो बहुत प्यार से, आपको भी कुछ क्वेश्चन कराऊंगा मैं। ये हमारा एमपी है, और ये हमारा आज सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, इसका नाम कैसे लिखें? इतना आसान नहीं है नाम लिखना। पता है, ये मेन पार्ट है, आपको कहा था ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, और सब्स्टिट्यूएंट को एक साथ भी लिख सकते हैं। ये क्या है? एक, इसका नाम है आइसोप्रोपाइल। तो इसका एक नाम लिख सकते हैं, ये मेन प्रिंसिपल फंक्शन को, इसको एक नंबर देंगे। ये एक पर आएगा, तो आप कहीं से भी जाएं, चाहे इधर से जाएं चाहे इधर से जाएं, बात बराबर है। 3, 4, 5, 6 बोलो है, तो इसका नाम होगा 4 आइसोप्रोपाइल। और इसे क्या लिखेंगे? बेंजीन 1 ऑल। एक बच्चा कह रहा है ऐसे लिख दो 4 आइसोप्रोपाइल फिनॉल, तो भी सही है। बोलो है, समझ मार, तो भी सही है। समझ मारना, तो भी सही है। बाकी आप लोग एक नाम इसका परफेक्ट लिखे ना, और तो बताइए, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में फ्री वैलेंसी को एक नंबर देते हैं, इसका अलग से IUPAC नाम देते हैं। फ्री वैलेंसी को एक नंबर, ये एक नंबर आएगा, ये 2 नंबर आएगा। फ्री वैलेंसी को एक नंबर देते हैं, तो इसका नाम लिखेंगे 4। फ्री वैलेंसी को क्या लिखेंगे? 1 ब्रैकेट में मिथाइल, 1 मिथाइल। ये देखो, ये फ्री वैलेंसी एक 1 पर मिथाइल है, और ये 2 कार्बन है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो इथाइल। और ये 1 मिथाइल इथाइल किस पर आया? 4 पे, तो 4 लिख दिया। 4 1 मिथाइल इथाइल। समझ मारा? और इसका क्या नाम लिखेंगे? बेंजीन 1 ऑल। बेंजीन 1 ऑल। समझ मारना, ये भी लिखने इससे अच्छा तो ये हो गया। UPSC कंप्लीट। एस्पिरिन आप लोगों के है नहीं, 12th में पढ़ाऊंगा एस्पिरिन वगैरह ये सब। एक दो क्वेश्चन और कर लो। कितने नंबर क्वेश्चन है? कितने नंबर क्वेश्चन है? कितने नंबर क्वेश्चन है? 117। चलो बताओ, इसमें मेन पार्ट कौन रहेगा? शाबाश, बताना। अरे, ऊपर वाला रहेगा तो ए, नीचे वाला रहेगा तो बी। पोल दे रहा हूं, ऊपर वाला रहेगा तो ए, नीचे वाला रहेगा तो बी। मेन पार्ट कौन रहेगा? यही रहेगा। इसका नाम लिखेंगे इधर से, 1, 2, 3, 4। इसका नाम लिखेंगे 2 फिनाइल। 4 कार्बन है, ब्यूटेन। 2 फिनाइल ब्यूटेन। एक पोल और करवा रहा हूं। अभी इसमें मेन पार्ट ऊपर वाला रहेगा या नीचे वाला?
इथाइल लग रहा है, पोल दे रहा हूं, ऊपर वाला है तो ए, नीचे वाला है तो बी, ऊपर वाला है ए तो नीचे वाला है तो बी, ऊपर वाला है तो ए, नीचे वाला है तो बी, बी मेन पार्ट रहेगा क्योंकि ये इथाइल है। वेरी गुड। लेकिन यदि मैं यहां पर मान लीजिए एक OH ग्रुप लगा दूं, तो अब मेन पार्ट कौन रहेगा? ऊपर वाला है तो ए, नीचे वाला है तो बी, OH लगा दिया मैंने। वेरी गुड, 91%। समझ में आ रहा? इसका नाम होगा 1 और इसका नाम होगा 2। ठीक है, इसका नाम लिखेंगे अब 2 फिनाइल, 2 फिनाइल, 2 फिनाइल, इथेन 1 ऑल, 2 फिनाइल इथेनॉल, 2 फिनाइल इथेन 1 ऑल छाप दें। और पूरा आज तक कितनी पढ़ा दिया आपको, बेसिक सिखा दिए, सारे सारे बेसिक सिखा दिए। ठीक है ना? और पूरा यूपीएससी सिखा दिया है। यूपीएससी में साइक्लिक, एरोमेटिक, एक एक सारा फंक्शनल ग्रुप, ये वो दो बड़े ऑर्गेनिक के टॉपिक हो गए। तीसरा टॉपिक आज आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। हाँ, आप लोग छाप दें। और इसके बाद अभी मैं 2 मिनट में आपको रिवीजन कैसे करना है, घर पे बैठ के आप रिवीजन कैसे करेंगे, बस वो देखो। सही है ना? हाँ, आप लोगों का टेस्ट लूंगा यूपीएससी का, कल सुबह आपका है। कल सुबह आपको आगे लेके जाऊंगा मैं बहुत सारा। और अब आप लोगों को फिर आपके मॉड्यूल सोल्व कराऊंगा, पूरा पूरा मॉड्यूल सोल्व कराऊंगा, एक एक चीज। हाँ, एनसीईआरटी उसी में करा दूंगा, मॉड्यूल एनसीईआरटी सारा करा दूंगा राजा। लीडर बोर्ड अभी क्या, 4 तो क्वेश्चन नहीं हुए, लीडर बोर्ड बोल रहे हो? आप घर पे पढ़ना, कोई दिक्कत आएगी तो ये सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा वहां पर, आप लोग थोड़ी मेहनत करना। समझ मारना, करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखें। चलिए, चलिए राजा, चलिए। ठीक है, 117 नहीं कराना, आप लोगों का नहीं है 117। ये सब का सब, ये सारे 12th के हैं बेटा, 12th में कराऊंगा, ये सारे 12th के लास्ट टॉपिक है एनसीईआरटी। ठीक है, 116 घर पे पढ़ना, जो भी 116 16 चिल्ला रहा है घर पे एक बार करना, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले हो चुके हैं। फिर भी मैं रिवीजन करा रहा हूँ, शायद आपको दोबारा समझ में आ जाए। नया पेज, नई हेडिंग, नई शुरुआत। आप कम से कम एक साइड का एक पेज छोड़ देना, एक साइड का, बीच में एक साइड का एक पेज छोड़ देना। नया पेज, नई हेडिंग, नई शुरुआत। लिखेंगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, खून से हेडिंग लगा दें, आइसोमेरिज्म। थोड़ा सा खून निकालें, उससे हेडिंग लगा दें बहुत बड़ा बड़ा, आइसोमेरिज्म। इसमें कुछ पार्ट मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। बहुत ही तगड़ा टॉपिक है इसमें, बहुत फील वाला, एकदम फील वाला। चलो मेरी बात को सुनो। पहले दिन आप लोगों को मैं जब पढ़ाने आया था, समझ मारा, पहले दिन आप लोगों को पढ़ाने आया, तो बताओ, आपको कहा था कि दुनिया में बॉन्ड किसे कहते हैं? बताओ क्या होता है बॉन्ड? बोलो, देखो अब फटाफट आंसर दोगे, क्या होते हैं बॉन्ड? बॉन्ड क्या होते हैं? बॉन्ड, बॉन्ड केवल ऐसे अट्रैक्शन, फटाफट सारे बच्चे देंगे कमेंट से, कमेंट 5 बार। केवल अट्रैक्शन होते हैं जो लगते हैं लेकिन दुनिया को दिखाई नहीं देते, पहला कंसेप्ट ये बताया। बताओ, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या होते हैं? मॉलिक्यूल को बनाने का काम करते हैं।
वीक बॉन्ड बहुत सारे मॉलिक्यूल को पास पास लाने का काम करते हैं। मैंने कहा था मैं आप लोगों के सिस्टम को पढ़ाऊंगा। आज हम लोग काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बताओ हम लोग किस पे काम कर रहे हैं? सिस्टम पर। बताओ जितना ज्यादा जितना ज्यादा जितना ज्यादा जितना ज्यादा जितना ज्यादा जितना ज्यादा बताओ मैं काम करूंगा, आप लोग भी अपने घर पे पूरी एनर्जी लगा रहे हैं, तो हम लोग सबको मिलकर क्या कर रहे हैं साहब, एक सिस्टम पर काम कर रहे हैं। सिस्टम, तो सिस्टम पर जैसे जैसे काम करेंगे, सिस्टम की एनर्जी आप लोगों की धीरे 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 कम हो रही है। बताओ सिस्टम स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है। सिस्टम कहाँ जा रहा है? स्टेबिलिटी की ओर। तो हम लोग सिस्टम को पढ़ते हैं। मैंने कहा था साहब कार्बन, समझ मारा, और जैसे सिस्टम को पढ़ते हैं, समझ मारना। और मैंने आपको कहा था कि कार्बन, समझ मारा, समझ मारा। और एक आप लोगों को आपको कहा था कि साहब एक नेक्स्ट में, हाँ, फिर आप लोगों को मैंने ये पढ़ाया कि साहब बताओ रेडिकल क्या होता है? रेडिकल 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 रेडिकल। तो आपने कहा साहब कार्बन हाइड्रोजन की चेन होती है, उससे हटा दो, यहाँ पे ये कहलाता है रेडिकल, आर आर वैलेंसी फ्री, और उसको कहते हैं फ्रेमवर्क ऑफ कार्बन हाइड्रोजन चेन। फिर मैंने कहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? कह रहा सर इट इज ए ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच डील्स विथ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। बोलो है ना, कार्बन हाइड्रोजन से बने हुए हाइड्रोकार्बन होते हैं, साथ में ऑक्सीजन नाइट्रोजन के कंपाउंड आ जाएं। पता है ऑक्सीजन नाइट्रोजन के कंपाउंड का नाम मतलब क्या था? फंक्शनल ग्रुप। जब कार्बन हाइड्रोजन आ जाए साथ में फंक्शनल ग्रुप आ जाए, यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। समझ मारा ना। फिर बहुत सारे लोगों ने कहा साहब, एक ने कहा कि वाइटल पोर्स फूल पत्तियों से मिलता है, एक ने कहा साहब और लेबोरेटरी में सिंथेसिस कर सकते हैं, और उसने साहब यूरिया को सिंथेसिस कर दिया, दुनिया में पहला कंपाउंड यूरिया आया। बोलो है ना। फिर आपको कहा कि एक कार्बन अपने आजू बाजू अड़ोस पड़ोस ऊपर नीचे, आजू बाजू ऊपर नीचे अड़ोस पड़ोस जितने से जुड़ा रहता है उतना ही डिग्री होता है। मान लो कार्बन 2 डिग्री है तो लगा हुआ हाइड्रोजन 2 डिग्री होगा, कार्बन 3 डिग्री लगा हुआ हाइड्रोजन 4 डिग्री होगा, कार्बन 4 डिग्री है तो हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी 4 से जुड़ चुका है। समझ मारना ये। फिर मैंने आपको समझाया साहब, बताओ कि साहब दुनिया में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, कुछ भी हो सिग्मा हमेशा एक ही होता है। समझ मारा। सिग्मा बॉन्ड काउंट करने सिखाए, पाई बॉन्ड काउंट करने सिखाए, हिट्रो एटम सिखाया, होमोलोगस सीरीज बताई। समझ रहा? होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज कि साहब ये कार्बन OH है, ये CH3OH है, ये CH3CH2OH है, ये है। समझ मारा। आगे से आगे आगे से आगे आगे से आगे आगे से आगे सीरीज। बाद में पता है हमेशा फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी, यानी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट रहेगी, DO हमेशा सेम होती है। दो के बीच में CH2 मतलब 14 ग्राम का मास है का डिफरेंस होता है, ये होमोलोगस होते हैं। फिर सबसे बेहतरीन टॉपिक आया फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। बताओ गली का गुंडा कौन है? फटाफट लिख दो, फटाफट दो डालो, कुछ है ही नहीं। सबसे पहले बताओ गली का गुंडा कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड। बताओ छोटा भाई कौन? सल्फोनिक एसिड। बोलो दो एसिड को आप भिड़ाएंगे, दो एसिड को आप लोग भिड़ाएंगे, तो बताओ दो एसिड को भिड़ाओगे तो बताओ क्या बनेगा? एनहाइड्राइड। दो एसिड को भिड़ाओगे तो क्या? एनहाइड्राइड। एक एसिड और एल्कोहल को भिड़ाओगे तो क्या बनेगा? एस्टर। एक एसिड और एक HX को भिड़ाओगे तो एसिड हलाइड। एक एसिड और एक एमीन को भिड़ाओगे तो साहब एमाइड। और C फॉर साइनाइड, छोटा भाई आइसोसाइनाइड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डायरेक्शन उल्टी होती है, याद आया? ए फॉर एल्डिहाइड, के फॉर कीटोन। बोलो है ना, ए फॉर एल्डिहाइड, के फॉर कीटोन। फेवरेट मॉलिक्यूल अल्कोहल, छोटा भाई थायो अल्कोहल। फेवरेट मॉलिक्यूल अल्कोहल, छोटा भाई थायो अल्कोहल। समझ मारना। फेवरेट मॉलिक्यूल है अल्कोहल, छोटा भाई क्या है साहब? थायो अल्कोहल। समझ मारा। ये सब अल्कोहल है, छोटा भाई क्या होगा साहब? थायो अल्कोहल होगा। समझ मारा। ये अल्कोहल, और इसके बाद छोटा भाई है हमारा थायो अल्कोहल। इसके बाद NH2 एमीन, और इसके बाद एमीन, और ये क्या है साहब? ईथर। ये NH2 है और ये एमीन है, और ये क्या है साहब? NH2 एमीन, और ये क्या है साहब? ईथर। समझ मारना। ये साहब OH है, ये SH है साहब, ये NH2 है साहब, ये ईथर है साहब। बोलो है ना। ये एमीन है और ये क्या होगा साहब? ईथर है। तो आप लोग यही करने वाले साहब, एमीन और ये क्या हो जाएगा साहब? ईथर। तो इसे हम लोग कहेंगे जैसे साहब OH है, SH है, NH2 है, तो एमीन है, और ये क्या है साहब? ईथर है। तो आप लोग कहेंगे OH SH NH2 एमीन और ईथर। समझ मारना। ये सब का सब आप लोगों को सिखा दिया था। फिर आपको मैंने कहा कि साहब DU क्या होती है? क्या किस दुनिया के किसी कंपाउंड को देखते कमेंट्स पास कर देंगे वही DU है? मैंने कहा एल्केन की, और वहां इसमें क्या बताए सारे फंक्शन ग्रुप में? बताओ पोलर पाई बॉन्ड के 3 काम, -I -M -M। एक्टिव H बताओ, संसार के संसार के वो सारे जिनसे साहब एक्टिव एच। बताओ फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन इन सब से लगा हाइड्रोजन क्या होता है? वो एक्टिव एच होता है। उसके 3 काम होते हैं साहब, फोन -I, वो 3 काम होते हैं साहब। सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, एसिड बेस रिएक्शन करता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। जहां भी पता करना है सोडियम डालेंगे गुड़गुड़ होगा, आग लगा देगा। बताओ डबल बॉन्ड की DU कितनी होती है? डबल बॉन्ड की DU कितनी होती है? एक। ट्रिपल बॉन्ड की DU कितनी होती है? दो। रिंग की DU कितनी होती है? एक। दुनिया का कोई कंपाउंड गुजरेगा आप कमेंट्स पास करेंगे क्योंकि आप DU जानते हैं। बताओ बेंजीन का रेडिकल बनाओगे तो फिनाइल, डबल बॉन्ड का रेडिकल बनाओगे तो विनाइल, बेंजीन के ऊपर से रेडिकल बना दोगे तो बेंजाइल, डबल बॉन्ड के आगे से हटा दोगे तो एलाइन। एक कार्बन पे 2 हेलोजन लगे होते थे, जैम।
आजू बाजू होता है तो विसीलन। ये बातें मैंने आपको बताई थी, पूरी बातें समझ मारना। बताओ फिर आया आईयूपीएससी में, आईयूपीएससी में बताओ। हम्म 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 ये वर्ड रूट, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, साइक्लिक, और ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। याद आया। फिर आपको बताया साहब, ये तो बताया आपको। इसके बाद बताया प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, पीएफजी। एक है तो वही है, बाकी हम सेलेक्ट करेंगे। पीसीसी, चेन को सेलेक्ट करना, चेन को सेलेक्ट करना। पीसीसी साहब समझ मारना, उसको सेलेक्ट करेंगे जिसमें प्रिंसिपल फंक्शन और मल्टीपल बॉन्ड हो, चाहे चेन छोटी क्यों ना हो। नंबरिंग, नंबरिंग वहां से सेलेक्ट करेंगे जहां प्रिंसिपल फंक्शन और मल्टीपल बॉन्ड हो, कोई भी मल्टीपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की लड़ाई हो तो डबल बॉन्ड जीतेगा। उसके बाद लोकेंट्स जहां ज्यादा हो, उसके बाद अल्फाबेटिकल। इसके बाद नई चीज आई साहब, बताओ हमेशा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को फ्री वैलेंसी से नंबर देते हैं। आइसो बताया, नियो बताया, कार्बन की चेन सेकंड या सेकंड पोजीशन का एक मिथाइल आइसो, दो मिथाइल नियो। समझ मारा, ये सब आपको एकदम धो डाला था। आइसो क्या होता है, नियो क्या होता है, सब एकदम आप लोगों को धो डाला था। समझ मारा। फिर एसिड का नाम लिखा, एसिड का, एसिड को कार्बन की चैन में लेते हैं तो ओइक, और यदि चैन में ना लें प्रिंसिपल कार्बोक्सिलिक। तो आपको सिखाया ओइक एसिड, कार्बोक्सी कब यूज होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। सल्फो, सल्फोनिक एसिड, ओइक एनहाइड्राइड, एल्काइलोएट, एल्कोक्सी कार्बोनाइल या एथानोइल ऑक्सी, एल्काइल कार्बोक्सिलेट, ओएल हैलाइड कब लगता है, हेलो फॉर्मिल कार्बोनिलाइड, एमाइड कार्बामोइल कार्बोक्सामाइड, साइनाइड कार्बोनाइट्राइल, ये सब का सब आपको सिखाया। साइक्लिक में सिखाया ओपन और क्लोज में किस में सिलेक्ट करोगे, और फिर साहब बीच में ऑक्सीजन वाले एरोमेटिक को सिखाया। ये आज तक आपके दो बड़े बड़े कंपाउंड हो गए, दो बड़े बड़े टॉपिक हो गए। इनको धीरे धीरे आप पढ़ें, और बार बार आपको नोट्स साथ के साथ बना रहा हूं, इनको रिवाइज करें। मेरी वापस क्लास देखने की कभी जरूरत नहीं है, केवल आप लोग इसको करेंगे। समझ मारना, ये आपको आपको मैं कभी भूलने नहीं दूंगा, बीच बीच में क्वेश्चन कराया करूंगा, कभी ये बार बार रिवाइजन करूंगा, बार बार रिवाइज करूंगा। आप लोग एकदम से बन जाए, बोलो है ना। ठीक है, चलिए हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, आइसोमेरिज्म। ठीक है, बताओ आइसोमेरिज्म के बारे में आप लोग क्या लगता है, आइसोमेरिज्म में, बोलो आइसोमेरिज्म के बारे में। आप लोग कुछ तो जानते ही हैं आइसोमेरिज्म के बारे में। पता है आइसोमेरिज्म के बारे में। चलिए राजा, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। आज से आप लोग, कोई बच्चा सिंगल क्लास भी मिस ना कर दे। इससे पहले तो समझ में आ जाता था, अब लिंक जुड़ा होगा आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे। इसलिए सब बच्चे एकदम 100% आइसोमेरिज्म में रहेंगे। समझ मारना। सुनिए आइसोमर्स के बारे में, बच्चों से मैं पूछता हूँ आइसोमेरिज्म क्या होती है, तो बताए क्या कहते हैं सर, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मैंने कहा ठीक बात है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर वेट। मैंने कहा सही बात है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है सर जिनका, मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है सर, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर वेट। समझ मारा। और सर जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है वो स्ट्रक्चरल, जिनका सर 3D में रिलेटिव डिफरेंट होता है वो स्टीरियो। मैं बताऊंगा सबका सर। आइंदा बाद आप लोगों को ये कभी गधा लाइन नहीं बोली, बच्चे रटते रहते हैं। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर वेट, ये वो। राजो, ये एक आइसोमेरिज्म शब्द है, ये ग्रीक शब्द है, ग्रीक वर्ड। समझ में, ग्रीक वर्ड है। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, दो शब्दों से मिलकर बना। आइसोमेरिज्म दो शब्दों से। किससे बना है साहब, आइसोस प्लस मेरोस, दो शब्दों से मिलकर बना। आइसोस प्लस मेरोस। अभी बहुत समझाऊंगा, नोट बाद में करना है। अभी आज बहुत समझाऊंगा यार। आइसोस प्लस मेरोस, ये ग्रीक वर्ड है। आइसोस का मतलब होता है, आइसोस का मतलब हिंदुस्तान में क्या मीनिंग है इसका, भारतवर्ष में इसे क्या कहते हैं। आइसोस का मतलब होता है इक्वल, इक्वल। मेरोस का मतलब होता है पार्ट, इक्वल पार्ट।
कहता है साहब हम कुछ ऐसे स्टडी करने वाले हैं जो इक्वल पार्ट है, इक्वल पार्ट, इक्वल पार्ट। मैं आपको एक पोल दे रहा हूं, आप बताना ये बात सही है गलत है। आपको एक पोल दे रहा हूं, आइसोमर्स आर सेम कंपाउंड्स, आइसोमर्स आर सेम कंपाउंड्स, ट्रू है या फॉल्स? आइसोमर्स आर सेम कंपाउंड्स, आइसोमर्स आर सेम कंपाउंड। नाली में से उठ के आए जल्दी। राजाओं, आज पहली बार आपको कुछ चीजें बता रहा हूं। आइसोमर्स डिफरेंट कंपाउंड होते हैं। यदि दुनिया में कोई सेम ही चीज होती है, अरे सेम ही चीज है, तो उसको पढ़ते ही क्यों भाई साहब? मान लो मैं 10 आइसोमर पढ़ रहा हूं, क्यों पढ़ता 10 को? जब कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उससे 10 कंपाउंड बने, भाई साहब 10 को कहां पढ़ने की जरूरत थी? एक को ही पढ़ लेते, सेम ही तो थे। आइसोमर्स आर डिफरेंट कंपाउंड, समझ में आ रहा? आइसोमर्स आर डिफरेंट कंपाउंड्स। इसलिए हम आज से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफरेंट कंपाउंड बनाना सीख रहे हैं। ये आइसोमेरिज्म हमें इतने सारे आइस कंपाउंड देती है, मतलब इतने सारे कंपाउंड देती है, इतने सारे कंपाउंड देती है, इतने सारे कंपाउंड देती है आइसोमेरिज्म, जिससे हमारी पूरी ऑर्गेनिक चलती है। ऐसा कंपाउंड है, मान लो इतने कंपाउंड आएंगे दुनिया भर के। इसका मतलब तो आप ये हुआ कि मान लीजिए मैं आपको मेरे साथ एक टूर पे लेके गया, एनसीएल में, एनसीएल पुणे गए हम लोग, एनसीएल पुणे, एनसीएल पुणे, नेशनल केमिकल लैब पुणे। वहां पर आप लोगों ने लैब में देखा भाई साहब इतना सॉल्यूशन और सब भरा पड़ा है, हजारों बोतलें, इतनी लंबी लैब। मैंने पीछे देखा भाई साहब, पीछे देखा ना, तो भाई साहब सब क्या कर रहे हैं? जितनी बोतलें थी सारे बच्चे उनको उठा उठा के एक ड्रम में डाल रहे हैं, ड्रम में उठा। पागल हो गए क्या? वहीं मर जाएंगे विस्फोट होकर। भाई साहब एक ही जगह कह रहे हैं सर, सेम कंपाउंड है, उसमें हो सकता है बहुत सारे कंपाउंड आइसोमर हो। तुम्हें तो ये इतनी हजारों बोतलें, तुम तो उनको कहोगे साइंटिस्ट को पागल हो रहे हो क्या? क्यों इतने हजारों बोतलें कर रखी है? एक बड़ा ड्रम भर लो और उसके ऊपर भाई साहब कागज बांध दो। ये लैब को व्यवस्थित ही नहीं है, कैसी बातें कर रहे हो? भाई साहब आइसोमर्स डिफरेंट कंपाउंड होते हैं। और ये बात किसी को बोल मत देना कि आइसोमर सेम कंपाउंड होते हैं। आपको कोई मार देगा एल्कोहलिक पेशेंट जान से। कैसे सर? अल्कोहलिक पेशेंट आपको जान से मार सकता है, कैसे? मान लो आप लोगों ने उसको बोल दिया ये सेम चीज है, C2H6O, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेके आया हूं C2H6O। अब बताओ C2H6O है, तो इसमें ऑक्सीजन को देखते कुछ नहीं करना, तो इसकी डी यू कितनी आ गई साहब? 0। मतलब इसमें कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन के दुगने से 4 और 2 6। C2 है तो H6 होगा। C2H6, समझ में आता? C2H6, ठीक है। तो इसमें क्या होगा साहब? इसकी ड्यू 0 है। होता क्या है इसके अंदर? ये C2H6 ड्यू 0 है, तो इसके दो कंपाउंड पॉसिबल हैं। तुमने कहा कि किसी को साहब ये सेम चीज होती है, एक तो बन गया इथाइल अल्कोहल और एक बन गया ईथर। इसके दो आइसोमर थे, इथाइल अल्कोहल और ईथर, और तुमने किसी को कह दिया ये दोनों सेम है। मार देगा आपको कोई अल्कोहलिक पेशेंट जान से। इसको सारे लोग जानते हैं, ये इथाइल अल्कोहल है, दुनिया में सबसे ज्यादा कंजप्शन होने वाला लिक्विड है, और तुमने कहा ये दोनों सेम चीज है। भाई साहब यदि ऐसा होता दुनिया में, तो ना महफिलें सजती, ना ये सब जमाना होता,
थोड़ी थोड़ी ईथर सूंघ के भाग जाते लोग सब, ईथर रखते और अपने ईथर में ऐसे हिलाया, इनहेलर लेते, और इनसे लेने से तो वो फील आएगी नहीं, और तुम लोगों ने कहा कि ये सेम कंपाउंड है। क्यों भाई साहब ऐसा कर रखा है? फिर ये क्यों अल्कोहल इतना सारा बिक रहा है? ईथर सूंघो ना छोटी छोटी शीशियों में यार। और यदि आप लोगों को पता है, यदि सेम कंपाउंड होते दुनिया में तो लोगों को अल्कोहल नहीं मिलता। और ये बात दुनिया सुनना नहीं चाहती है कि उन्हें अल्कोहल ना मिले। तुम दुनिया में ऐसी केमिस्ट्री पढ़ रहे हो जिससे दुनिया को अल्कोहल नहीं दे पाओगे, आपको बहुत सारी डैश डैश सुनने को मिल सकती है। इसलिए कहना है आइसोमर्स आर डिफरेंट कंपाउंड। आइसोमर्स आर डिफरेंट कंपाउंड। तभी तो ये मिला दुनिया को। तो आज के बाद कोई पूछे डिफरेंट, इसी से हमारी पूरी केमिस्ट्री चलेगी। आज से तुम्हें आइसोमर नहीं, कोई पूछे क्या चल रहा है, कहना आज से मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफरेंट कंपाउंड बनाना सिखा रहा हूं। कहना फिर क्या कर लेगा? कहना उसमें से कोई तो रिएक्शन कराऊंगा। मान लो अभी देखो थोड़ा पीछे कंपाउंड दे रखा था आपको, एस्प्रिन। एस्प्रिन सरदर्द की दवा है, एस्प्रिन। और ये देखो ये सरदर्द की दवा है, एनाल्जेसिक, ये 12th में आएगी, एंटीपायरेटिक, एंटीकोगुलेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी। ये पैरासीटामोल रही, ये मिथाइल सैलिसिलेट रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। समझ में आ रहा है? ये सब के सब, ये सब का, ये सारी की सारी मेडिसिन है। आप ये बताओ ये दुनिया में किसी चीज से तो बनी होगी, कोई पेड़ पे थोड़ी लगी है, किसी की रिएक्शन करा के तो बनाया होगा। समझ में वही बता रहा हूं, वही बता रहा हूं भाई, कि साहब इतने सारे हम लोग कंपाउंड बनाएंगे जिनमें से कोई कंपाउंड हमारे यहाँ सोलवेंट होगा। सोलवेंट में कोई पोलर सोलवेंट होगा, कोई पोलर प्रोटिक सोलवेंट होगा, कोई पोलर एप्रोटिक सोलवेंट होगा, कोई नॉन पोलर सोलवेंट होगा, कोई सबस्ट्रेट होगा, कोई रिएजेंट होगा, कोई सबस्ट्रेट होगा, कोई रिएजेंट होगा, सब कुछ। अरे बोलो हाँ है ना? सबस्ट्रेट होगा और ये रिएजेंट होगा, ये सबके साथ। समझ मार ना? कोई सबस्ट्रेट होगा, कोई रिएजेंट, ये सबका सब है। ये सबस्ट्रेट होगा, कोई रिएजेंट होगा, ये सब बताऊंगा आगे, आगे बताऊंगा सब। ये मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बनाने वाले कौन है? कंपाउंड ही तो है। तो आइंदा बाद आपको कोई पूछे, कहना आइसोमर्स आर डिफरेंट कंपाउंड्स। हम आजकल डिफरेंट कंपाउंड बनाना सीख रहे हैं, और इसको पढ़ने के लिए सबसे पहली कंडीशन है, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहली कंडीशन होती है कि वो आइसोस प्लस मैरोस होना चाहिए। आइसोस प्लस मैरोस। आइसोस प्लस मैरोस। आइसोस का मतलब इक्वल, मैरोस का मतलब पार्ट। इक्वल पार्ट। और कोई चीज का इक्वल पार्ट कब होता है? आइंदा बाद आपको बोलना है किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के इक्वल पार्ट जिन्हें हमें रूम टेम्परेचर पे सेपरेट कर सकें। बोलो, किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के इक्वल पार्ट जिन्हें हम रूम टेम्परेचर पर सेपरेट कर सकें, इक्वल पार्ट है जिन्हें रूम टेम्परेचर पर सेपरेट कर ले, सेपरेट, वो आइसोमर्स होते हैं। बताओ कोई चीज अलग कब होती है, सेपरेट अलग कब होती है? पीछे वालों, कोई चीज दुनिया में अलग कब होती है? बोलो, दुनिया में कोई चीज अलग दिखती है तुम लोगों को, वो अलग कब होती है? जब वो रियल में अलग होती है। याद रखना, लाइफ में आपको कोई चीज अलग दिख रही है पीछे वालों, तो वो रियल में, तो वो अलग तभी है जब वो रियल में अलग है।
रियल में अलग। और उसे अलग करने के लिए या तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी या उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। भाई साहब, कोई चीज अलग तभी है ना जब रियल में अलग है। कोई 10 चीजें आपके सामने पड़ी हैं और आप कह रहे हो यार ये अलग है, तुमने अलग क्यों बोला फिर उसको? जब तुम्हें वो रियल में अलग लगी तभी तो अलग है। उसे अलग करने के लिए या तो उसकी फिजिकल या उसकी केमिकल या उसकी दोनों प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। फिजिकल अलग या केमिकल अलग या दोनों प्रॉपर्टी अलग। समझ में? कहना साहब, इसलिए आइसोमर्स की या तो फिजिकल अलग अलग मिलेगी, क्योंकि आइसोमर्स पहला पॉइंट आज का बोलोगे, आइसोमर्स आर डिफरेंट कंपाउंड्स। आइसोमर्स आर डिफरेंट कंपाउंड्स। कहना मैं आज से केमिस्ट्री में नए आइसोमर्स बनाना सीख रहा हूं, नए का आइसोमर्स बनाना सीख रहा हूं। कहना वो डिफरेंट है, तो कहना डिफरेंट तभी है या तो उनकी फिजिकल या उनकी केमिकल या उनकी दोनों प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। समझ में? या तो उनकी फिजिकल या उनकी केमिकल या उनकी दोनों प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। भाई साहब, कोई चीज अलग होती है तो उसकी प्रॉपर्टी तो अलग होगी ना। आप लोग तीन एकदम फिट हो, एक बीच में तोंदू खड़ा है, आप कहोगे क्या लग रहा है? कह रहा है ये तोंदू अलग है दुनिया में। तो अलग तुमने देख के बता दिया ना, तोंदू है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। अरे बोलो है ना। 10 खड़े हैं, एक बीच में से मान लो कांटा चुभा रहा है किसी के, तो कहीं कौन इसमें शरारती है कि वो कांटा जो चुभा रहा है वो कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन कर रहा है, तो उसको अलग कर लेंगे ना। तभी तो आज आपकी क्लास में मान लो जिस बच्चे की फर्स्ट रैंक आ रही है उसकी प्रॉपर्टी अलग है कुछ ना कुछ, तभी तो वो अलग है। कहना दुनिया में कोई चीज अलग तभी होती है जब वो रियल में अलग। और इसे अलग करने के लिए या तो फिजिकल या केमिकल या दोनों प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। समझ में आ रहा? या तो फिजिकल या केमिकल या दोनों प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। फिजिकल अलग हो, केमिकल अलग हो या दोनों प्रॉपर्टी अलग। समझ में आ रहा? फिजिकल, केमिकल या दोनों प्रॉपर्टी अलग हो। ठीक है, ये सर आइसोमेरिज्म, ये है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म ये सब आइसोस प्लस मैरोस। आइसोस का मतलब इक्वल और मैरोस का मतलब पार्ट। ये क्या होगा साहब? इक्वल पार्ट, इक्वल पार्ट। आइसोस प्लस मैरोस इक्वल पार्ट। आइसोस का मतलब इक्वल, मैरोस का मतलब पार्ट। इक्वल पार्ट जिन्हें रूम टेम्परेचर पे सेपरेट कर सके। बोलो है ना, ये है भाई साहब इक्वल पार्ट। और इक्वल कोई चीज के तभी होता है जब उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर रेट सेम हो। ये छाप लो आप, इक्वल पार्ट, ये इतना छाप लो, एक एक चीज को समझाओ। अभी बहुत बेसिक चलेगा। भगवान बहुत फेफड़ा लगता है यार, पढ़ाने में बहुत फेफड़ा लगता है। छाप लिया? अब मेरी बात सुनो, सुनो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, बहुत ही तगड़ी। मतलब सर एक बात बताओ, समझ माना, सुनो तो सही। मान लो आपके सामने एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C10H10। इसके बहुत सारे इक्वल पार्ट है, बहुत सारे इक्वल पार्ट। इसका एक इक्वल पार्ट ये भी बन रहा है, 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 ये इसके बहुत सारे इक्वल पार्ट ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। इसके बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे इक्वल पार्ट बन रहे हैं। ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। इसके बहुत सारे इक्वल पार्ट बन रहे हैं, बहुत सारे। समझ मार, इसके बहुत सारे इक्वल पार्ट बन रहे हैं। किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के इक्वल पार्ट, किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के इक्वल पार्ट जिन्हें हम रूम टेम्परेचर पे सेपरेट कर सके, वो आइसोमर है। मैं आपको कह रहा हूं साहब, इसमें से ये जो इतने सारे बने, मान लो सर ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये चारों बन रहे हैं, क्या सभी आइसोमर है? जिन्हें हम सेपरेट कर लेंगे वही आइसोमर है।
बाकी कुछ सेम भी हो सकते हैं, वो होमोमर्स हैं, आइडेंटिकल है। एक बच्चे ने कहा सर मान लो मैंने मान लिया सर इतने सारे आइसोमर बने वो बने, आखिर इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से इतने सारे पार्ट बनते ही क्यों है? बनते ही क्यों है? इतने सारे पार्ट आखिर यहां से बनते ही क्यों हैं? क्यों बनते? बोलो है। समझ मारना ये है, बनते ही क्यों है। तो आप लोगों को ये कहना सर, तो एक बात बताओ, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं सर, समझ मारना कि एक सेकंड ये अब मेरी पढ़ना बात है, दो तीन को मैं ब्लॉक कर देता हूँ, एक सेकंड थोड़ा सा रुकना, दो को किया है अभी। अरे थोड़ा सा कमेंट मत करो यार। कितने गए अभी? दो गए। ठीक है ठीक है, तीसरा भी जाएगा। तो इतने सारे इक्वल पार्ट, एक बात बताओ, इक्वल पार्ट कैसे? इसमें से कौन है जो जाएगा? तो बात को सुनो, पता है क्यों बने सर? आप एक बात को आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये क्यों बने। मान लो आपके दादाजी पहले आपके परिवार में अकेले थे, तो आपके दादाजी परिवार में अकेले थे पहले, फिर आपके पापा आए, आपके चाचा आए, आपके ताऊ जी आए। पहले इस जमाने में आपके परिवार की तरफ से आपके दादा डांस अकेले करते थे ब्रह्मांड के अंदर, फिर आपके पापा आए, दादा आए, ताऊ जी आए, इन और बुआ आई, उनसे मिलके सबने डांस किया। फिर आपके मम्मी लोग आए, फिर आप लोग आए। पहले दादाजी अकेले डांस करते थे, अकेले सिंगल, फिर बहुत सारे आए, फिर और आए, आज 40 लोग डांस कर रहे हैं। बताओ डिस्को कहाँ ज्यादा हो रहा है? पहले दादाजी अकेले डांस करते थे, वो 40 डांस करते हैं। बताओ रैंडमनेस कहाँ ज्यादा है? बताओ एनर्जी कहाँ ज्यादा निकलेगी? आपके दादाजी अकेले स्टेबल थे, आज पूरा परिवार स्टेबल है। पूरा एंट्रोपी बढ़ गई है भाई साहब, एंट्रोपी। इसलिए दुनिया में आए, यही था, ये ब्रह्मांड में पहले अकेला डांस करता था, पहले ये अकेला ही डांस करता था दुनिया में, अकेला डांस। फिर आपके सामने ये भी आया, ये भी आया, ये भी आया, ये भी आया, सारे लोग आए। समझ मारना, ये आए रैंडमनेस। एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस। मान लो आप लोग सेलेक्ट हो गए, पहले आज इस रूम में मैं ही डांस कर रहा हूँ, फिर आप लोग सेलेक्ट हो गए तो आप लोगों को कोटा बुला लिया, आप में से पहले 20 बच्चे आ गए और यहाँ पे डांस कर रहे हैं, फिर 100 बच्चे और आ गए, फिर लग रहे हैं डांस। अब बताओ इतने सारे बच्चे मिलकर डांस करें तो डांस कहाँ ज्यादा हुआ? मेरे अकेले में हो गया, सब में? सब में। तो बताओ धक्का मुक्की कहाँ ज्यादा होगी? जो 100 बच्चे हो जाएंगे, वो इधर धक्का मार रहा है कि मुझे नागिन बनने दे, ये कह रहा है मुझे नाग बनने दे, तो होगा क्या? रैंडमनेस। उसी को कहते हैं बेटा एंट्रोपी। एक चीज से हजार चीज बन जानी, एक चीज से दो बन जानी, तीन बन जानी, चार चीज, हजारों चीजें बन जानी, और उनके बीच में धक्का मुक्की रैंडमनेस हो जाना, वो ये सब उसी का नाम है एंट्रोपी। समझ मारना, बढ़ जाना एंट्रोपी कहलाता है। समझ मारना, समझ मारना, इसीलिए पहले अकेला डांस था, बाद में। तो बताओ दुनिया में क्या कारण है ऐसा कि दुनिया में एंट्रोपी वो नजर ये आइसोमेरिज्म आई? कहना थर्मोडायनेमिक फैक्टर एंट्रोपी। आइसोमेरिज्म का रीजन है थर्मोडायनेमिक फैक्टर एंट्रोपी। समझ मारा, थर्मोडायनेमिक फैक्टर एंट्रोपी। तीसरी चीज सुनो, पता है दुनिया में आइसोमर्स होती है, उनकी डीयू हमेशा सेम होती है। मान लो तुम्हें C10H10 दिया,
और तुम्हें एग्जाम में पूछे कि बताओ इसका कौन सा आइसोमर पॉसिबल नहीं है, राजो जितनी ड्यू इसकी है उस आइसोमर की भी ड्यू सेम रहेगी। यदि दुनिया में किसी की ड्यू ही सेम नहीं होगी तो आइसोमर ही नहीं हो सकता, क्योंकि ड्यू सेम नहीं है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी सेम नहीं है, मॉलिक्यूलर वेट ही सेम नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं है। हमेशा इसीलिए ड्यू पढ़ाई है पूरी केमिस्ट्री में सबसे खतरनाक चीज। कहना साहब हमेशा तभी होती है जब उनकी ड्यू हमेशा क्या रहती है, समझ मारना, एक ड्यू है तो बाकी सबकी ड्यू बनी रहेगी, जिसकी ड्यू ही अलग है वो आइसोमर हो ही नहीं सकते। आइसोमर सेम ड्यू, आइसोमर सेम। बताओ, दोबारा आपको पोल दे रहा हूं, आइसोमर्स आर डिफरेंट कंपाउंड्स, सही है गलत है? आइसोमर्स आर डिफरेंट कंपाउंड्स, सही बात है। आइसोमर्स हैव सेम ड्यू, आइसोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल और केमिकल और बोथ प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल केमिकल और बोथ प्रॉपर्टीज। Isomers have only different physical properties, only different physical properties. True या false? False, very good. Isomers have only different chemical properties. Very good. Isomers have different compounds. समझ मारना, ये बात को सुनिए, मैं आप लोगों को बात बताना चाहता हूं, सुनिए एक बात को, आप लोग इसको लिखेंगे जरूर भाई साहब। एक सेकेंड, अपलोड कर देता हूं फाइल। आज बहुत, अभी तो कुछ बताया नहीं, अभी तो ज्ञान की बातें एक भी नहीं बताई। आइसोमर, ये सब लिखने लग जाए, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी, ये बताऊंगा कनेक्टिविटी का मतलब क्या है, बट डिफरेंट कनेक्टिविटी, डिफरेंट बॉन्डिंग पैटर्न, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट कनेक्टिविटी, डिफरेंट बॉन्डिंग पैटर्न, बॉन्डिंग पैटर्न डिफरेंट होता है तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है, और डिफरेंट 3D रिलेटिव अरेंजमेंट, stereoisomerism is known as isomers and this phenomenon is known as isomerism। एक दो टाइप की आइसोमेरिज्म होती है दुनिया में, एक होती है स्ट्रक्चरल, ऐसे आइसोमर्स जो ऐसे आइसोमर होंगे जो डिफरेंट होंगे लेकिन स्ट्रक्चर में, एक ऐसे आइसोमर होंगे जिनकी स्ट्रक्चर सेम रहेगी, सब कुछ सेम रहेगी। हाँ अभी नोट कर ले, सब कुछ सेम रहेगी, साथ के साथ नोट्स बनाऊंगा, सब कुछ सेम रहेगी, सब कुछ, बस एक चीज डिफरेंट रहेगी, एक चीज 3D में रिलेटिव डिफरेंट होता है, अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, वो भी सिखाऊंगा, समझ में आना, केवल अरेंजमेंट डिफरेंट, नाम है स्टीरियो। दो टाइप की आइसोमेरिज्म होती है, एक तो होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म और एक होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। पंद्रह में से 13, अभी चक्रवर्ती, इकादुर रहमान, वैशाली पौंडीर, अनुष्का ने 15 में से 13 सही किए हैं और पहले ने 15 से में 13 सही किए। दोबारा भी देख सकते हैं, कितनी बार देख सकते हैं क्या? अच्छा, अब जो आगे आएंगे वो इसमें जुड़ते रहेंगे। लिखें लिखें लिखें, बस ये एक बार लिखने का काम कर लें, आगे फिर तो स्टार्ट कर रहा हूं। आपको सही करने जरूरी है, बस बस आपको रैंक छोड़ो, गलत नहीं करने। Compound having same molecular formula, different connectivity, different bonding pattern, structural isomerism, different 3D relative arrangement,
Stereoisomerism is known as isomers, and this phenomenon is known as isomerism. छाप लिया, आगे लिखेंगे. Isomers have different physical, chemical और both properties. ये एक बार आपको आगे पढ़ाऊंगा, बस ये लिख के छोड़ लें. एक एनाइंसियोमर्स होते हैं जो आपको पढ़ाऊंगा 12th में. एनाइंसियोमर्स 12th में पढ़ाऊंगा. Enantiomers have same physical properties. Same physical properties. ये देखो, ये पढ़ा दिया. Isomerism resultant thermodynamic factor entropy. Isomers always have same du. लिख रखा है isomers are different compounds. और ये अब आपको समझाऊंगा. कनेक्टिविटी चेंज, कनेक्टिविटी सेम, कनेक्टिविटी डिफरेंट. ये नहीं अभी कराऊंगा, कल की क्लास में क्यों कराऊंगा. मरिया लगे तो थका पड़ा है क्या. Isomer is a resultant of thermodynamic factor entropy. Isomers always have same du. Connectivity change, different bonding pattern, structural isomers. Connectivity same, stereoisomerism. एनाइंसियोमर सिखाऊंगा बेटा, एक बार थोड़ा सा याद रखना. सिखाऊंगा, आगे आएगा. ये सब चीजें एक साथ नहीं बता सकते. नोट कर लिया सब मेरे बच्चे लोगों ने? नोट कर लिया. पता है जब कनेक्टिविटी होती है, कनेक्टिविटी का मतलब होता है जुड़ने का तरीका. अब आप लोगों को एक चीज सीखनी है. अब आप लोगों को एक चीज सीखनी है जिसका मतलब है सब कनेक्टिविटी. सुनो, आज आप लोग दिमाग में एक बात को डालें, कनेक्टिविटी. दुनिया में दो टाइप की आइसोमेरिज्म होती है. एक होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म. एक क्या कह रहा हूं, एक होती है स्ट्रक्चरल और एक होती है स्टीरियो. अभी बहुत बातें करेंगे अपन लोग, बहुत बातें आपको बिल्कुल फील आएगी. आपके घर में कितनी आइसोमेरिज्म होती है, पड़ोस में कितनी आइसोमेरिज्म, गली में कितनी आइसोमेरिज्म, सब सिखाऊंगा. अभी तो बुक की बातें चल रही है, आपको रियल लाइफ के एग्जांपल बताऊंगा, आप लोगों को फील आ जाएगी. कनेक्टिविटी. आप आपको बहुत अच्छे लेवल पर सीखना है तो एक शब्द सीखना है, कनेक्टिविटी. जब दुनिया में कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है, जब दुनिया में कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है, समझ, तो होगा कैसा. सुनो, उसमें एक शब्द को कनेक्टिविटी, समझ मारा. इसमें क्या होगा साहब, आप सुनिए जरा. मान लीजिए आप लोगों ने, कनेक्टिविटी एक शब्द ऐसा है साहब जिसका मतलब है जुड़ने का तरीका. तो वो अलग होगा, जुड़ने का तरीका अलग होगा तो उसका बॉन्डिंग पैटर्न अलग होगा. जुड़ने का तरीका अलग होगा तो उसका बॉन्डिंग पैटर्न अलग होगा. और जुड़ने का तरीका सेम होता है तो होता है स्टीरियो. सर जैसे जुड़ने का तरीके का मतलब क्या है, आपको एक एग्जांपल देता हूं.
जुड़ने के तरीके का मतलब, सुनो, जैसे जुड़ने के तरीके का मतलब है, स्टीरियो में हमेशा कनेक्टिविटी सेम रहती है, सब कुछ सेम। जैसे आप लोगों ने स्टीरियो शब्द आया है स्टीरियो साउंड से, स्टीरियो साउंड, स्टीरियो साउंड का मतलब समझ रहे हैं? घर में वहां स्पीकर लग रहे हैं, यहाँ स्पीकर, कुछ शौकीन लोग घर में, मतलब आप समझ रहे हैं, स्टीरियो साउंड लगा के रखते हैं, म्यूजिक के शौकीन है वो, और 4 स्पीकर लगा के रखते हैं, कमरे में कहीं बैठ जाए बिल्कुल आराम, बड़ी आवाज आती है। एक एग्जांपल देता हूं जहां स्टीरियो साउंड नहीं होता है। आप लोगों ने देखा होगा गांव में सवारी गाड़ियां चलती हैं, कमांडर जीप, तूफान, फोर्स की गाड़ी। उसमें क्या होता है देखा होगा तुम लोगों ने, पुराने जमाने की गाड़ियां चलती हैं, उसमें भाई साहब ड्राइवर बैठा रहता है, और ड्राइवर थोड़ा टेढ़ा होकर बाहर निकला रहता है, ऐसे एक सवारी एक्स्ट्रा बैठाने के लिए, देखा तुम लोगों ने, एक सवारी को एक्स्ट्रा, और एकदम ऐसे। लोग कहेंगे ऐसे बाहर क्यों, कहता है साहब मतलब ड्राइवर का यही होता है, थोड़ा टेढ़ा बैठना चाहिए, एक्सीडेंट हो जाए तो स्टेयरिंग नहीं लगेगा ना, फालतू का। कार वाला कैसे बैठेगा ऐसे बाहर निकल के, ऐसे और ऐसे चलाएगा टेढ़ा होकर। ठीक है, हाँ। और देखना फोर्स की लंबी गाड़ी है मान लो, वो भाई साहब आगे गाना चलेगा, आगे आगे बढ़िया गाना, और उसकी आवाज रखता है, समझ मार, कब आएगा मेरे बंजारे टाइप का गाना चलेगा, तेरी बंजारन रास्ता देखे, कब आएगा मेरे बंजारे, समझ मार, इस टाइप का, गली में आज चांद निकला। अब होगा क्या साहब, पीछे वाले कहते हैं आवाज तो कर दे, आवाज तो कर दे, और वो फुल बढ़ा के रखता है, लेकिन पीछे आवाज, कनेक्टिविटी सेम नहीं कर रखी है, इसलिए वो साउंड कुछ स्ट्रक्चर को दिखाई सुनाई देता है, आगे जो स्ट्रक्चर बैठी है ना सवारियां उसको दिखता है, पीछे नहीं दिखता। उसने भाई साहब कनेक्टिविटी डिफरेंट कर रखी है, कुछ स्ट्रक्चर को दिखाई देगा। आजकल की गाड़ियां देखिए तुम लोग, आजकल की जो गाड़ियां आ रही है, चाहे आजकल छोटी गाड़ी क्यों ना हो, उसमें स्टीरियो साउंड आता है, दो आगे की विंडो, दो पीछे की विंडो, दोनों में दो आगे स्पीकर लगे रहते हैं, दो पीछे स्पीकर लगे रहते हैं, समझ में आ रहा है? दो आगे स्पीकर, दो पीछे स्पीकर, दो आगे और दो पीछे, दोनों तरफ स्पीकर लगे रहते हैं। ठीक है, अब होता क्या है साहब, आगे भी स्पीकर पीछे स्पीकर, और पता है एकदम बढ़िया आवाज आती है। आजकल ही गाड़ियों का स्टीरियो साउंड होता है एकदम बढ़िया। आप ड्राइवर सीट पर बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, ड्राइवर सीट पर बैठे हैं, बगल बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, आपको आवाज हर जगह बिल्कुल बराबर आती है। क्यों? क्योंकि वहां का साउंड स्टीरियो है, साउंड स्टीरियो है वहां का। कोई शिकायत नहीं करता भाई साहब आवाज नहीं आती, आप डिग्गी में बैठ जाइए चाहे, देखा तूने। और कभी कभी तो आगे का स्पीकर या पीछे का स्पीकर बंद पड़ा रहता है तो भी पता नहीं लगता है, क्योंकि उसने कनेक्टिविटी सब जगह सेम कर दी एकदम, कहीं बैठ जा सब जगह, समझा? यहाँ का, ठीक है। एक आप लोगों ने देखा होगा, चलो एक एग्जांपल और देता हूँ, कनेक्टिविटी का मतलब, सेम कनेक्टिविटी होती है ना, तो भाई साहब हर जगह कहीं कुछ भी हो सब कुछ सेम लगा रहेगा, स्टीरियो, अरे बोलो। और जब कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है तो स्ट्रक्चरल, आई समझ, जब कभी कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है तो स्ट्रक्चरल, और कनेक्टिविटी सेम होती है तो स्टीरियो, कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है तो स्ट्रक्चरल, कनेक्टिविटी सेम होती है तो स्टीरियो। यहां से फिर मैं अब सुबह ही स्टार्ट करूंगा आपको, क्योंकि बहुत इंटरेस्टेड पार्ट है, बहुत इंटरेस्टेड पार्ट है, बहुत ज्यादा। आप लोग सुबह स्टार्ट करूंगा, सुन लो ढंग से। 7:30 कल की क्लास किसी हालात में मिस मत कर देना, दुनिया की कोई ताकत आ जाए,
1000 ताकत आ जाए, 5000 ताकत आ जाए, why ester does not have 4 carbon in 2 member of ester? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? why ester does not have 4 carbon in 2 member of ester? भाई साहब एस्टर ये होती है, पहले मेंबर में 2 कार्बन है तो दूसरे मेंबर में 3 हो जाएंगे भाई साहब, 4 थोड़ी हो जाएंगे। वर्क हार्ड इन साइलेंस, let your success make the noise। माय गॉड ये क्या कर रहा है आजकल? let your success make the noise। पीडीएफ अपडेट में दे देंगे। न्यू टॉपिक कब स्टार्ट होगा? एम न्यू चांद से पास 7 से हो गया भैया। और तो आप तो ऋषिता किडवा नए नहीं हैं, आप तो यहाँ पर पूरा धमाल मचा के रखती है। सर एटम पहचानना बता दीजिए, मतलब क्या हुआ? यू आर ग्रेट है व्हाट्सएप पर रिप्लाई कर दो सर। कर देंगे भाई, चंद सपास सर, ओसी बाबा, बिल्कुल बिल्कुल। कल सुबह मिलते हैं भाई लोगों। ये सारे रिप्लाई कर दी, इसमें प्रॉब्लम आ रही है। मेन चीज है कि प्रॉब्लम किस में आ रही है। हाँ, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, प्रॉब्लम आएगी भाई साहब, लेकिन हाँ आप कोशिश कर रहे हैं और यहाँ तक पहुंच गए हैं, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। इसका नाम होगा 2 क्लोरो 1 मिथाइल इथाइल। फ्री वैलेंसी को 1 नंबर देंगे यहाँ से, लगी हुई को। 2 क्लोरो 1 मिथाइल इथाइल, एस्टर है, ऑक्सीजन को फ्री करेंगे। फिर आगे 2 मिथाइल और 3 कार्बन साहब, मिथ प्रोपानोइट, फर्स्ट आंसर। बाय। नमस्ते।